तो इस टेंस के अकॉर्डिंग एक इसने रूल क्या दिया है, देखिए कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, अगर वो एक वचन है तो हम जो वर्ब की फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें हम एस और ईएस लगा देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, वह भोजन करता है। ठीक है, अभी वह भोजन करता है में हमारा सब्जेक्ट, पहले तो सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट क्या होगा, वह, क्योंकि इसमें काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है। ठीक है, अब इस वह की अंग्रेजी बनाएंगे। वह को इंग्लिश में बोला जाता है ही। ठीक है, क्योंकि ये करता है से पता चल रहा है कि लड़का है, तो वह की अंग्रेजी हो जाएगी ही। ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद लगता है वर्ब। वर्ब ढूंढिए इसमें, वह भोजन करता है, भोजन करना, खाना खाना, इसमें क्या है, वर्ब है। तो भोजन करने को इंग्लिश में बोला जाता है ईट। सिर्फ ईट बोला जाता है, EAT बोला जाता है। ये एस हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, एक वचन है। ठीक है, एक वचन है तो ईट की जगह क्या आ जाएगा, ईट्स। वह भोजन करता है, भोजन को क्या बोला जाता है, फूड। फूड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट अगर आपका होगा तो उसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें एस और ईएस नहीं आएगा। अभी तो इसमें ही के साथ आपने ईट्स लगाया था, लेकिन अब देखिए, हम भोजन करते हैं। हम भोजन करते हैं क्या है, देखो सब्जेक्ट कौन है इसमें, कौन काम कर रहा है, हम काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, काम करना क्या है, भोजन करना काम है। और क्या खा रहे हैं, खाना, भोजन। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, वी। हमको इंग्लिश में बोला जाता है वी, क्योंकि वी जो है सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है, तो उसमें सिर्फ ईट आएगा, उसमें इसकी तरह ईट्स नहीं आएगा। ठीक है, वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये देखिए फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फूड आ जाएगा। ठीक है, फूड जो है ऑब्जेक्ट है। अब देखो, मैं यहां से आपको कुछ सेंटेंसेस बता देती हूँ। चलिए देखिए, पहला सेंटेंस है, रचना खाना पकाती है। ठीक है, ये ती है से समझ में आ गया कि ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अब सबसे पहले आपको नहीं आएगा समझ में, तो आपने क्या करना है, ये देखिए मैंने स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो आप इसको फॉलो करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन है तो आप इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढिए। रचना खाना पकाती है में सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, सब सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, इसके बारे में, रचना के बारे में। कौन खाना पका रही है, रचना खाना बना रही है, तो ये हमारा सब्जेक्ट। मैंने बोला था ना कि वर्ब में क्वेश्चन करिए, कौन कौन खाना पकाती है, रचना। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन करिए, रचना क्या करती है, सब्जेक्ट में क्वेश्चन करिए, रचना क्या करती है, वो क्या करती है, पकाती है। ठीक है, पकाना, पकाना क्या हो जाएगा, क्रिया होती है, तो क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब, ये वर्ब हो जाएगी। और वो क्या पकाती है, खाना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। हिंदी में ऐसे चलता है, देखो जब इंग्लिश में, अब इसको हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब नहीं होना चाहिए, बल्कि ये क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये उल्टा हो गया, हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया और वर्ब आ गया, जबकि ये होना कैसा चाहिए, ये होना चाहिए सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। चलो इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं एक बार। देखिए, ट्रांसलेट करने में देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है मैंने, सिंगुलर सब्जेक्ट। देखिए कौन है, रचना। रचना एक वचन है, एक ही लड़की है, तो इसको हम फॉलो करेंगे। इसको देखिए, सबसे पहले लगाएंगे अंग्रेजी रचना की। ठीक है, लिखेंगे रचना।